साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कल 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा पूजा भी हुई। उससे एक उम्मीद जागी कि अब देश के अंदर सतयुग आएगा। सतयुग आ गया। अब देश के अंदर राम राज्य आ गया और राम राज्य में किसान पहली पंक्ति में था। पर कहीं तो अफसोस है, कल जो समारोह हुआ उसमें हमने देखा कलाकारों को बुलाया गया, फिल्म अभिनेताओं को बुलाया गया, क्रिकेटर्स को बुलाया गया, खिलाड़ियों को बुलाया गया। ये लोग सारे के सारे अपनी कला को बेचते हैं, पर जो शरीफ आदमी अपनी कला से लोगों का पेट पालता है, भरता है, किसान, शायद किसान पहली पंक्ति में नहीं था, उसको नहीं बुलाया गया। अब उम्मीद करता हूं कि सतयुग में, राम राज्य में किसान पहली पंक्ति में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीता मैया धरती माता की पुत्री थी। जब राजा जनक की फसलें नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी, तो ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम्हें खुद हल जोतना पड़ेगा। उस समय बैल होते थे, हल जोतना पड़ेगा, तभी वर्षा होगी। उन्होंने हल जोता, वर्षा हुई और सीता मां भी प्रकट हुई। वो धरती पुत्री थी और आज किसान धरती पुत्र है। इसलिए उम्मीद जागती है कि अब किसान को अपनी एमएसपी की गारंटी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। इस कलयुग के अंदर से निकल के हम सतयुग में आ गए हैं और राम राज्य में आ गए हैं और हमें एमएसपी की गारंटी मिलेगी। उम्मीद है कि जो किसान आज पिछली पंक्ति में चला गया है, उसको उठाने के लिए किसान को आरक्षण दिया जाएगा। नौकरियों के अंदर भी, पढ़ाई में पहले, नौकरियों में, एमएलए एमपी बनने के लिए भी। उम्मीद है कि किसान को गन्ने का रेट मिलेगा, 1.5 गुना लागत का रेट मिलेगा, जो उन्हीं के आधार पर 450-500 रुपए क्विंटल होता है। और कोर्ट के जो आदेश है ब्याज के, उनको तत्काल लागू करके लोगों को एक राहत दी जाएगी कि तत्काल पेमेंट दी जाएगी। आज बड़ा अफसोस होता है कि किसान पिछली पंक्ति में बैठा है। उम्मीद करते हैं कि अगली पंक्ति में बैठे और देश का भला हो। वो किसान जो हजारों साल से, राम राज्य के समय से आज तक देश को खिला रहा है, खुद आत्महत्या कर रहा है। अब शायद आत्महत्या करने का समय खत्म हो गया, क्योंकि अब सतयुग आ गया है। कहते हैं ना, सतयुग आ गया, कल से राम राज्य आ गया है। अब देखना है, अब सरकार को देखना है कि इसको लागू करना, अमली जामा बनाना है, किसानों को खड़ा करना है। वो किसान जो प्रभु राम के करीब थे, सीता जी के कारण करीब थे। आज आपसे यही कहना है कि उम्मीद है, उम्मीद जागी है, उम्मीद की किरण जागी है और उम्मीद करते हैं कि किसान पहली पंक्ति में रहेगा तो देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा। देशवासियों से कहना चाहेंगे, आज 500 साल लग गए रामलला को विराजमान होने के लिए। वहीं पर ही सबको बताना चाहेंगे कि राम जी के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर, इतनी आस्था थी, प्राचीन मंदिर था, सैकड़ों साल पुराना था, उसको पीलीभीत के प्रशासन ने मंत्रियों के कहने पर, शायद, या एमपी के कहने पर, पूरा उसको रौंद डाला, मूर्तियां तोड़ डाली, ध्वस्त कर दी सारी की सारी। उस समय किसान वहां का खड़ा हो गया। बजरंगबली के लिए भी मूर्ति राम जी, सीता मैया की भी थी।
और 1 साल में कोर्ट में जाके सब कुछ कर कर और 10 गुना बड़ा मंदिर बना दिया वहां पर। इसलिए पीलीभीत का किसान, उसको नमन करना चाहिए। पर वहीं सरकार से, मोदी जी आपसे कहना चाहूंगा, किसानों ने अपना काम किया, अपने प्रभु को, जिनकी भक्ति करते हैं, संकट मोचक को अपने स्थान पर बिठाया। पर जिन दोषियों ने तोड़ने का काम किया, आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ये आपसे चाहेंगे, राम राज्य के अंदर हनुमान जी के खिलाफ जिन्होंने काम किया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये समय, आने वाला समय किसानों के लिए एक नई ऊर्जा लेके आएगा, किसानों के लिए अच्छे दिन लाएगा और हम लोग फिर, देश फिर सोने की चिड़िया बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।